और बात आगरा की करेंगे, जहां आगरा में फर्जी मतदान की कोशिश की गई। वोटिंग की स्याही मिटाते दिखा युवक। वोट डालने के बाद युवक स्याही मिटाता हुआ नजर आया। तो बड़ी खबर आपको आगरा से बताते चलिए, जहां फर्जी मतदान की कोशिश और देखिए तस्वीर, वोटिंग की स्याही मिटाते हुए नजर आ रहा है ये शख्स। और वोट डालने के बाद युवक मिटा रहा स्याही, और युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए किस तरह से आगरा में फर्जी मतदान की कोशिश की गई और वोटिंग की स्याही मिटाते दिखा युवक। वोट डालने के बाद युवक स्याही मिटाता नजर आया और ये तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। देखिए ये शख्स जो कि कैमरों में कैद हुआ, किस तरह से वोटिंग करने के बाद जो स्याही इसके हाथ में लगाई गई थी उसे वो मिटाता हुआ नजर आ रहा है। फर्जी वोटिंग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हालांकि इसे लेकर अब जांच की जा रही है। और निकाय चुनाव को लेकर लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में मतदान की जो प्रक्रिया है वो की जा रही है और लगातार इस पर चर्चा भी की जा रही है। और हमारे साथ कई जो प्रवक्ता है वो जुड़े हुए, चलिए उनका तारुफ आपसे करवाते चलिए। ओम प्रकाश सिंह प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए, कृति निधि पांडे प्रवक्ता सपा से, प्रियंका गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। देखिए निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी। सीएम योगी लगातार प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए, क्या कुछ सफलता हासिल होगी आपको? तो क्या कुछ सफलता नहीं हासिल होगी, सफलता हमें ही हासिल होगी। आप देखिए इसके पहले 2012 से 2017 तक जिनकी सरकारें थी उनका नगर निगम में खाता नहीं खुला। नगर पालिका नगर पंचायतों में 80% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जीत हुई। इस बार तो हम 100% जीत के लिए पूरा प्रयासरत है और जनता हमारे साथ। देखिए ये जो चुनाव हो रहा है इसमें जनता की अदालत में विकास की कसौटी पर सभी दलों को कसा जा रहा है। किसी की 4 बार सरकारें थी, किसी की 3 बार सरकारें थी, 6 साल मेरी थी और एक अतीत में 3.5 दशक पहले भी सरकारें थी जिनका खाता नहीं खुला था। यह चुनाव निश्चित रूप से स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाएगा। हम चाहे बात कानून व्यवस्था की करें, हम उत्तर प्रदेश के विकास की करें, लेकिन स्थानीय जो समस्याएं उन पर यह चुनाव होता है और उसमें आता है शुद्ध पेयजल। भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के चुनाव में ही ये बता दिया है कि प्रत्येक घर को नल के द्वारा शुद्ध जल मिलेगा और उसके लिए धन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को आवंटित कर दिया गया। बिजली 24 घंटा बिजली, कई दशक बाद उत्तर प्रदेश की जनता को शहर मुख्यालय पर 24, तहसील में 22 और ब्लॉक पर 18 घंटा बिजली अनावरत देख रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं। इसके अलावा जो जनता की जो आवश्यकताएं थी, मैं तो कहता मुद्दों पर बात करो भैया, क्यों भटक रहे हो? भटकी हुई आत्मा की तरह अपने भी भ्रम में रहते सुन रहा। आवास गरीबों को देश की आजादी 73 साल तक कोई लेकिन ओम प्रकाश जी, जो विपक्ष है वो तो आप पर निशाना साध रही है। विपक्ष तो कह रही मुद्दों से आप लोग भटक रहे हैं। मुद्दों को मैं बता रहा हूँ। सबसे विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कल एक बयान दिया, आपके भी चैनल पर चला होगा, कि नहीं ये 2024 का सेमीफाइनल में नहीं मानता। ये तो आपने देखा सारे चैनलों पर चला। जब लोगों ने, मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या आप 2024 के चुनाव को देखते हुए इस चुनाव को सेमीफाइनल मानते हैं, उन्होंने अपने संभावित हार को देखते हो, जाहिर सी बात है जब उनकी सरकार रही तब तो खाता खुल ही नहीं पाया नगर निगम में। 10% सीटों पर मुश्किल इनको सफलता मिली नगर पालिका में। उन्होंने कहा नहीं, इस चुनाव से 2024 लोकसभा चुनाव से कोई मतलब नहीं। भारतीय जनता पार्टी जो प्रचार कर रही है, जनता के बीच में जा रही है, हम अपनी 6 साल की उपलब्धियों को हम तो ये नहीं बताते कि सपा ने क्या किया, बसपा ने क्या किया, अतीत वाली पार्टी ने क्या किया। हम तो बताते हैं कि भैया हम कानून व्यवस्था अच्छी दे रहे हैं, व्यापारियों से ठीक है, आपने अपनी बात रखी। अब आप इस बात पर पूरी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कृति निधि पांडे जी, सपा से आप प्रवक्ता हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने सुना ओम प्रकाश सिंह जी ने क्या कुछ कहा? देखिए ओम प्रकाश जी को सबल हम तो समझते थे ज्यादा, लेकिन थोड़ी कम है। नगर निकाय का चुनाव, विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव, सभी चुनाव के मुद्दे अलग अलग होते हैं। निकाय का चुनाव का जो मुद्दा है वो लोकसभा के चुनाव का मुद्दा नहीं है।
इसलिए जब लोकसभा का चुनाव होगा तो निकाय के चुनाव तो उसका कोई ताल्लुक नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी दम की स्थिति पैदा करती है। हम तो लगातार पूछ रहे हैं कि शहरों में जो कूड़े का अंबार है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इंतजाम तो नहीं हो पाया नगर निगमों में। आपके महापौर लगातार रहे, आपके महापौर लगातार रहे हैं। पीपल इंजन की सरकार रही है, 6 साल तो उत्तर प्रदेश में आप सरकार चला रहे हैं। शहरों में जल जमाव क्यों हो रहा है? गोरखपुर हो, बनारस हो, आगरा हो, मेट्रो कब चलेगा? यही तो सवाल है, यही तो विकास है। शुद्ध पेयजल क्यों नहीं मिल पा रहा शहरों के लोगों को? तो जो सवाल जमीनी मुद्दों से जुड़ा, वो सवाल लेकर के समाजवादी पार्टी जा रही। जब लोकसभा के चुनाव में फिर देश की सीमाओं की सुरक्षा का सवाल खड़ा होगा, देश के अंदर कितना बजट शिक्षा पे खर्च होगा, इस पे सवाल खड़ा होगा। देश का कितना बजट स्वास्थ्य पे जाएगा, इस पे खड़ा होगा। जल निकासी का सवाल नहीं खड़ा होगा। ये ओम प्रकाश सिंह जी को समझना चाहिए। और जीतना के बाद ये अहंकार की भाषा है कि हम ही जीतेंगे। जनता जनार्दन है, जनता फैसला करती है और हमें पूरा भरोसा है जनता इस बार बदलाव लाएगी और समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान। चलिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कृति निधि पांडे जी की क्या कुछ जनता का फैसला होगा। प्रियंका गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस की, हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई। प्रियंका जी, आप यानी कि कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में, आगामी चुनाव में कहां स्टैंड करती है, अपने आप को कहां आंक रही है? लगातार जनता के मुद्दे उठाते रहना विपक्ष का काम होता है, वो विपक्ष कर रहे हैं। अब कांग्रेस की भूमिका देखिए तो चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे पूरे देश की समस्या हो, चाहे प्रदेश की समस्या हो, प्रियंका गांधी जी लगातार उन मुद्दों को उठाती रही हैं जो जरूरी मुद्दे रहे। साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि लीडरशिप की बात अगर की जाए तो मैं समझती हूँ कि पूरी जो कांग्रेस पार्टी है पूरी तरह से उत्साहित है इस चुनाव को लेकर। और इस चुनाव की जो बेसिक चीज है कि आप ये देखिए कि आपका प्रत्याशी कितना एक्टिव है, वो सारी चीजों पर फोकस्ड है। और जिस तरह से प्रत्याशियों की इतनी जो है भागादौड़ी लगी हुई थी, उससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी का समय परिवर्तित होने वाला है। और इसके साथ में लोगों का विश्वास भी कांग्रेस पार्टी की तरफ आते हुए दिख रहा है। तो मैं समझती हूँ कि ये एक अच्छी साइन है। इसके साथ में जो भी हम इन सीटों पर, मैं नहीं कहती कि बहुत जो है ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा, पर जरूर मैं इतना कहूंगी कि लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा हो रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लेकर जिस तरह का विश्वास पहले हुआ करता था, अब वो विश्वास रहा नहीं है। लोगों को ये समझ में आ गया है कि इनकी किस तरह से ये जो फर्जी वादे हैं और झूठे जो जिस तरह से झूठ और जुमलेबाजी की सरकार है, उसका पोल खुलने लगी है। लोगों को ये पता चल गया है कि इनको ना बेरोजगारों से जो है कोई लेना देना है, न गरीबों से, न गांव से, न किसानों से, न वहां पर दिल्ली में बैठी पहलवानों से। इनको किसी से कोई मतलब नहीं। इनको अगर मतलब है तो सिर्फ अपने कुछ मित्रों से, जो इनके बड़े बिजनेसमैन मित्र हैं जिनका नाम अडानी है, और इनको अपने जो जितने भी जो कहना चाहिए कि बाहुबली, उनसे मतलब है। ठीक है, आपने बीजेपी को लेकर तो कमियां खामियां गिना दिया प्रियंका जी, लेकिन जरा ये बताएं कि कांग्रेस कहां स्टैंड कर रही है इस वक्त। कांग्रेस इस चुनाव की बात करें, आगामी चुनाव की बात करें, तो उसे लेकर कांग्रेस की तरफ से क्या तैयारियां हैं? देखिए, कांग्रेस कहाँ स्टैंड करती, पूरे देश में जिस तरह से कांग्रेस का माहौल बनता हुआ दिख रहा है, वो अपने आप में परिवर्तन की एक लहर दिखा रहा है। जिस तरह से कर्नाटक में और उत्तर प्रदेश में भी इस लहर का पूरा जो है एक संभावना देखने को मिल रही है। जिस तरह से मैंने बताया आपको कि टिकट को लेकर काफी लोगों के बीच जो जिस तरह से लोग आ रहे थे, उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं लहर आ चुकी है। और कांग्रेस पार्टी पर जो विश्वास है लोगों का, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने देश को दिया है, देश पर अपना विश्वास पैदा किया, परंतु अब जो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने झूठ के भरोसे लोगों को बरगलाने का काम करती चली आई है, उस पर से लोगों का विश्वास अब धीरे धीरे से उठने लगा है। और कांग्रेस पार्टी अपनी जगह पुनः उसी तरह से स्थापित करने में पूरी तरह से प्रयत्नरत है। और मैं समझती हूँ कि आगामी चुनाव, जो अभी चुनाव है और आने वाले जितने भी चुनाव है, उसे साफ जाहिर हो जाएगा कि लहर कहाँ जा रही है और लोगों का विश्वास किस तरह से कांग्रेस के प्रति वापस आ रहा है। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि जिस तरह से आज टीवी चैनल में मैं देख रही हूँ कि जगह जगह पर कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है जिसको लेकर प्रशासन की लापरवाही साफ दिख रही है। और इसके साथ में जिस तरह से जो वोट पड़ रहा है, जिसको आपने अभी इससे पहले दिखाया, पत्थरबाजी चल रही थी, उसके पहले मुरादाबाद की भी कुछ चीजें सामने आई थी जिसमें ऑलरेडी वोट पड़ चुका था, उसके बाद फिर जो असली वोटर है उसको वोट नहीं डालने दिया जा रहा था। तो ये सारी चीजों को समझ में आता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की साम दाम दंड भेद सारी चीजों को लेकर जीतना चाहती है। और जीत को लेकर वो काम पर फोकस नहीं है, वो अपने काम दिलाने में विश्वास नहीं रखती है, पर वो ये विश्वास दिलाती रहती है कि विपक्ष की क्या कमियां है। तो ये अब आपके बहुत टाइम हो गया है
5 से 6 साल आपकी सरकार ऑलरेडी रह चुकी है। अब आप ये बताइए कि आपने काम क्या किए हैं। आज भी जनता जब सड़कों पर निकलती है ट्रैफिक के कारण बेहाल रहती, आज भी जो आवारा पशु है उनकी समस्या से लेकर लोग बेहाल है। ठीक है गड्ढों का इतना बुरा हाल। ठीक है प्रियंका जी, आपने अपनी बात रखी। अब ओम प्रकाश जी से इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। ओम प्रकाश जी, आपने सुना बीजेपी, कांग्रेस हो या सपा हो, पूरी तरह से जो निशाना पर साध रही, कहा कि काम कुछ भी नहीं हुआ और शाम दाम दंड भेद लगाकर जो है वो बस जीतने की कोशिश है। अरे भाई, इस पार्टी के प्रवक्ता लोग बैठे हैं निशाने साधने के लिए बैठे हैं कि उनको पता है कि हमको जीतना उतना नहीं है। वो अपनी हार मान चुके हैं और इनके नेता समाजवादी पार्टी के अभी आदरणीय जो है आजम खान ने बयान दिया है कि इस नगर चुनाव के बाद जिस तरह से तवा पर रोटी पलटी जाती, चला भाई साहब आपका क्या जाएगी, यह है इनका स्थानीय मुद्दे का। ये वो आजम खान है जब समाजवादी पार्टी की सरकार में नगर विकास मंत्री थे, इनके जमाने में रामपुर नगर पालिका की सफाई मशीन चोरी और उसके टुकड़े टुकड़े जौहर विश्वविद्यालय के जमीन से बरामद हुआ और तत्कालीन नगर पालिका अपने मंत्रियों की बात नहीं करते हैं। और आपकी पार्टी में भरे इलेक्शन लेना तो प्रियंका जी उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए, आपकी भी बात सुनी जाएगी। बोल रहा हूँ प्रियंका जी, कुछ पार्टियां इस देश में उत्तर प्रदेश में वो वेंटिलेटर पर चल रही है। कब ऑक्सीजन की कमी हो जाए और इस धरा से चले जाए इसका कोई भरोसा नहीं। कर्नाटक में आपको ऑक्सीजन की कमी मिल रही है। आपको नहीं कर, आपकी तो राष्ट्रीय पार्टी, आपकी तो बहुत बड़ी पार्टी है। आपका तो नेता उत्तर प्रदेश से हार गया उस तैनी सितारे। भाई आपकी पार्टी तो राष्ट्रीय पार्टी, मैं वेंटिलेटर वाली पार्टी जो हर चुनाव में ऑक्सीजन की कमी तो आपको स्टेट में कैसे ऑक्सीजन उतार चलते हैं। दूसरे की पार्टियों से अपनी पार्टी में बुलाने के लिए आप अपनी वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं। उस वॉशिंग मशीन के दम पे बैठकर आप बोल रहे हैं। अरे जनता देख रही है भाई साहब, जनता देख रही है आपको। जो हमने नगरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए हमने, देखिए गरीबों की देश की आजादी के बाद पहली बार सरकार में भागीदारी हुई है। अब उनको हम दे रहे हैं, शौचालय हम दे रहे हैं, बिजली हम दे रहे हैं, रसोई गैस हमारी सरकार दे रही है, आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए जो बीमा हम दे रहे हैं। पब्लिसिटी थी, जो लोकप्रियता थी, वो पूरी तरह से कम हो चुकी है। अब तो समझ जाइए साहब, अब तो जनता के मुद्दों पे बात कर रहे हैं ना। अब किसकी गाड़ी कितनी बढ़ रही है, किसकी टी शर्ट किस ब्रांड की है, किसके जूते किस ब्रांड के हैं। अरे ये सब देखना बंद करिए, काम करिए साहब। काम करने के लिए बिठाया गया है कुर्सियों पर। ओम प्रकाश जी कुछ सवाल कांग्रेस की तरफ से, जरा उसे सुनिए और उस पर भी आप जवाब दीजिए। हाँ बोलिए। देखिए, इनसे ये पूछिए कि ये स्टेथोस्कोप लेके जो लोगों की टी शर्ट, लोगों के जूते के ब्रांड देखते रहते हैं, मिलीमीटर में लोगों की दाढ़ियां नापते रहते हैं, उसको छोड़ के इनके पास कुछ काम बचा हुआ है? प्रियंका जी देखिए, अभी निकाय चुनाव में ये मुद्दे नहीं है ना। मुद्दे तो ये है ना कि लोगों को सुविधाएं मिल पा रही कि नहीं, लोगों को जाम की समस्या से निदान मिल पा रहा है कि नहीं, लोगों को स्वच्छ पानी मिल पा रहा है कि नहीं। उन मुद्दों पे बात करें ना, हम उन मुद्दों पे बात करें, क्योंकि ये लोगों की समस्या है, जनता की ये समस्या है ना। एक एक कर बोलिए, दोनों बोलेंगे तो कैसे आप लोगों की बातें जनता तक पहुंच पाएगी। आपकी यात्रा भारत जोड़ो भाग्य कितना भी बोले, उत्तर प्रदेश 25 करोड़। देखिए मुद्दों से मत भटकिए प्रियंका जी, आप दोनों से गुजारिश होगी कि मुद्दों से मत भटकिए। जो जनता के मुद्दे हैं ये उस बात पर डिस्कशन करना जरूरी है। जनता के मुद्दे, स्थानीय मुद्दे। मैंने कहा कि हमारी सरकार आज जनता को नगरों में, महानगरों में 24 घंटे बिजली दे रही है। आप बताइए, आज काशी कॉरिडोर का जो विकास हुआ है, अयोध्या का विकास हो रहा है, मथुरा वृंदावन का, चित्रकूट का विकास से उत्तर प्रदेश भारत देश का सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र बन चुका है। ये लोग रोड बनाते हैं, उसके बाद जाके खुद ही चेक करते हैं कि रोड कितनी खराब बनी हुई है। रोजगार भी मतलब अपनी सरकार भ्रष्टाचार, उसके बाद खुद ही जाके चेक करते हैं कि भाई देखो हमने रोड खराब करवाई, सही करवा रहे हैं। ये तो इन लोगों का प्रोपेगेंडा है कि किस तरह से ये लोगों को चीट कर रहे हैं, उनका पैसा पब्लिक का बर्बाद कर रहे हैं। उससे साफ जाहिर होता है कि इनकी मंशा क्या है। इनको पूछिए, इनसे एक सवाल
कि कर्नाटक चुनाव में जाकर के आप क्यों कहते हैं बजरंग दल पर हम रोक लगाएंगे? अरे आपके अंदर हिम्मत है तो छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, और बोला नहीं जा रहा क्यों नहीं कर्नाटक में बेरोजगारी, कर्नाटक में जो है जिस तरह की ओम प्रकाश जी, मुद्दा यहाँ अभी कर्नाटक चुनाव को लेकर देखिए, मुद्दा उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का किस तरह से विकास हो रहा है, किस तरह से लोगों को जो है वो समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा, ये जो वो तमाम मुद्दे, इस पर डिस्कशन करना ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ। कृति निधि पांडे जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, बात अगर मिर्जापुर नगर पालिका की सीट की बात करें तो खाता यहाँ सपा का 10 सालों से नहीं खुला है, बीजेपी का कब्जा यहाँ पर लगातार रहा है। तो क्या लगता है इस बार कांटे की टक्कर, रास्ता कठिन है क्या? देखिए, लगातार मैं तो स्वीकार कर रहा हूं कि नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी काबिज रही, इसीलिए उसको अपना किला बचाने की चुनौती ज्यादा है। लेकिन ओम प्रकाश सिंह जी सीनियर प्रवक्ता हैं और बातें तो अहंकार की कर रहे हैं, हम ही जीतेंगे, जबकि जनता जनार्दन और जनार्दन भगवान का भोजन अहंकार। मैं सीधे सीधे इनसे सवाल पूछा कि नगर निगमों में आप लगातार काबिज हैं तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इंतजाम क्यों नहीं हो पाया? नगर निगमों में आप काबिज हैं तो गोरखपुर बनारस में मेट्रो कब चलेगी? नगर निगम में आप काबिज हैं तो गोरखपुर हो, बनारस हो, गाजियाबाद हो, जल निकासी से वहाँ जल जमाव से वहाँ के लोगों को निजात कब मिलेगी? ठीक है, कृति निधि पांडे जी, आपने 3 सवाल किए, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, इसका जवाब ले लेते हैं। ओम प्रकाश सिंह जी, जवाब दीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि 4 बार आपकी सरकार थी, आप नगरों में क्या किया? सफाई महोत्सव, कब्रिस्तान 300 करोड़, इसके अलावा कौन सा काम किया बताइए? नगर में मेरी 4 बार सरकार थी, इसी जिम्मेदारी गुंडा टैक्स करते थे ताकि जहाँ कुंभ के लिए जाना जाता था वही बनाए गए, संसद के नाम से प्रयागराज जाना जाता। अरे आप बताइए, आप बताइए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इंतजाम कब होगा? आप बताइए बनारस में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इंतजाम कब होगा? आप बताइए गाजियाबाद के अंदर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंतजाम कब होगा? आप क्यों नहीं बताते? ठीक है, कृति निधि पांडे जी, सवाल आपने पूछ लिया, अब सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं। दोनों एक साथ बोलेंगे तो फिर जनता तक आप लोगों की आवाज कैसे पहुंच पाएगी? सवाल पूछ रहे हैं, सवाल का जवाब बता दे रहे तो मैं खुद नहीं सुन पा रही हूँ, एक एक करके जवाब दीजिए। रोक में चलेगा, गोरखपुर में रोक में चलाएंगे, ये जनता को लगातार गुमराह करने वाले, बता दो गुमराह करने वाले काम किया और गुमराह करने वाले लोगों का चेहरा बेनकाब हो रहा। ये बकवास है, ये बकवास इनको हाथ दिख रही। हम अपनी 6 बार की सरकार की उपलब्धि बता रहे हैं, इनकी 4 बार सरकार थी। नगरों में कब्रिस्तान के लिए 300 करोड़, सफाई महोत्सव के लिए 30 करोड़, आप जो बिजली दे रहे हैं, ये इसका जवाब दीजिए ना। जो नगर निगम आपके पास भ्रष्टाचार उसकी बात बनाते हो, 300 करोड़ का सफाई महोत्सव आपके पास कोई जवाब नहीं, विकास के सवाल का कोई जवाब नहीं। आप केवल बात करेंगे कभी कर्नाटक की बात। अरे मैं पूछ तो रहा हूँ यार। ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातों पर जिक्र करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो नगर निकाय चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में मतदान लगातार किया जा रहा है, लगातार जो तस्वीरें हैं वो दिखा रही है। और चलिए इसी वीक आपको एक बड़ी खबर बताते चले, मैनपुरी से सभासद पद के 2 प्रत्याशियों में मारपीट की खबर सामने आ रही। तो बड़ी खबर आपको मैनपुरी से बताते चले, सभासद पद के 2 प्रत्याशियों में मारपीट और फर्जी मतदान को लेकर भिड़े दोनों प्रत्याशी। पुलिस ने बीजेपी प्रत्याशी और उसके पुत्र को हिरासत में लिया है। वार्ड संख्या 3 कोल बाजार का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की मैनपुरी से बताते चले, सभासद पद के 2 प्रत्याशी में मारपीट की खबर है। फर्जी मतदान को लेकर भिड़े दोनों प्रत्याशी। पुलिस ने बीजेपी प्रत्याशी और उसके बेटे को हिरासत में लिया है, पूछताछ की जा रही है। वार्ड संख्या 3 कोल बाजार का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है।
मैनपुरी से, जहां सभासद पद के 2 प्रत्याशियों में मारपीट हुई है। फर्जी मतदान को लेकर दोनों प्रत्याशी भिड़े। पुलिस ने बीजेपी प्रत्याशी और उसके बेटे को हिरासत में लिया है और वार्ड संख्या 3 भूल बाजार का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मामला क्या है, इसे जानने की कोशिश की जा रही है। तो बड़ी खबर मैनपुरी से, जहां सभासद पद के 2 प्रत्याशियों के बीच देखिए किस तरह से मारपीट हुई है, किस तरह से हाथापाई हुई है, उसकी तस्वीरें निकलकर सामने आई, जो आप इस वक्त न्यूज स्टेट पर देख पा रहे हैं। देखिए किस तरह से एक दूसरे पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। लोग भी वहां पर मौजूद है, पुलिस भी वहां पर, पुलिस की मौजूदगी भी नजर आ रही है। यहां तक कि मीडिया के जो कर्मी हैं वो भी दिख रहे हैं उसमें। और इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए किस तरह से 2 सभासद पद के 2 प्रत्याशी जो हैं आपस में भिड़ गए और देखिए किस तरह से हाथापाई होती हुई नजर आ रही है।